प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप जानते हैं, आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी, और उनका सीधा सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। संतोष मलिक जी पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय बताइए, जो 2014 में आपने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सार्क देशों का पूरा मेला लगा था यहाँ पर, आज वो कहाँ हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। प्रधानमंत्री महोदय को बताना होगा। 11 सालों में वो 8 देशों की आज कहाँ कहाँ खड़े हैं, वो बताइए। कौन भारत के साथ है, क्या बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय? आपको जब वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह दरबार हॉल में होता था, जहाँ तकरीबन 500 मतलब गणमान्य व्यक्तियों के बैठने की जगह है, 500। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने पहली बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इसको किया था। ये जो उसका आयोजन किया था राष्ट्रपति भवन प्रांगण में, जहाँ करीब करीब 6300 कुर्सियाँ लगी थी, 6300 के करीब, और तमाम सार्क देश उसमें शामिल हुए थे। आपको मालूम है, सार्क देशों का जो समूह है वो टोटल 8 देश है। इसमें भारत के अलावा 7 देश और हैं, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। ये 7 देश हैं भारत के अलावा, और आज इन 7 में से कोई भी भारत के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, इतना बड़ा आयोजन किया आपने, फिर आगे क्या हुआ? वो रिश्ते कहाँ चले गए? क्या रिश्ते इन दी लॉन्ग रन और अच्छे होने चाहिए थे या खराब होने चाहिए थे? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये। अभी जो आप ये देखिए, जो पाकिस्तान के साथ टसल हुई थी, पाकिस्तान खुद सार्क देश का हिस्सा है। अब जो टसल हुई थी उसके अंदर आप देखिए, पाकिस्तान के साथ कुछ और देश खड़े थे, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। इवन आप बांग्लादेश की हालत देखिए, बांग्लादेश जिसका जन्म भारत ने किया था, भारत की वजह से आज बांग्लादेश का अस्तित्व है, आज वो भी हमारे साथ नहीं है। और केवल साथ नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो हमारा एक किस्म से दुश्मन देशों में उनकी गिनती होने लगी है। ये बहुत ही शर्मनाक है भारत के लिए। यानी हम अपने पड़ोसी देशों को भी नहीं संभाल पाए, पड़ोसी देशों को भी एक नहीं कर पाए। और आपको मालूम है, चीन ऐसी हरकतों का पूरी गंभीरता से ध्यान रखता है। चीन पूरी कोशिश में है कि भारत के साथ जितने भी इनके अगल बगल में देश हैं, उन सब का संबंध भारत से खराब हो जाए और उनके साथ वो जुड़ जाए, चीन के साथ। ये उसकी कोशिश रही है और कहीं ना कहीं इस कोशिश में वो कामयाब है। अब देखिए, पाकिस्तान पूरा झुकाव चीन की तरफ है, और चीन इस जो अभी संघर्ष हुआ था हमारा, यानी जो ऑपरेशन सिंदूर, उसके अंदर चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था। इसके अलावा बांग्लादेश, वो बिल्कुल हमारी उनके साथ दुश्मनी बन चुकी है। और ये नतीजा है केवल प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों का, केवल गलत नीतियों का ये एक परिणाम है। ये उस संबंधों को ये बनाना, मुझे तो लग रहा है, देखिए मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, जो 11 साल में इन्होंने दिखाया है मैं उसी के ऊपर एक अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ। 11 साल का इनका जो कार्यकाल रहा है वो एक प्रधानमंत्री स्तर के लेवल से नीचे का कार्यक्रम था। इनका कार्यकाल जो था उससे नीचे का था। इससे पहले भारत कभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ किसी भी प्रधानमंत्री ने, यानी खुद बीजेपी के भी हुए हैं पहले, लेकिन किसी के कार्यकाल में भारत इतना कमज़ोर कभी नहीं हुआ। आज हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं है। हमारा जो नेचुरल अलाई रसिया हमेशा से भारत के साथ होता था, आज वो भी भारत के साथ नहीं है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? तो संतोष मलिक जी का ये गंभीर सवाल है। प्रधानमंत्री महोदय बताइए, आपने तो अपने सिवाय 7 देशों को बुलाया था, यहाँ न्योता दिया था उनको आपके शपथ ग्रहण में। क्या वो एक शो ऑफ था, केवल एक दिखावा था? वो रिश्ते आज कहाँ हैं? कहाँ चले गए रिश्ते? पाकिस्तान के साथ जो पहले रिश्ते थे उससे आज खराब तो हुए होंगे, अच्छे नहीं हुए हैं, सुधार नहीं हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के साथ 1971 में आखिरी युद्ध हुआ था। उसके बाद कारगिल का एक हमारा जरूर हुआ है 1999 में। तब से इसके बाद भारत में ठीक है, उग्रवादी घटनाएं तो होती रहती है आए दिन, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसी युद्ध जैसी स्थिति कभी नहीं आई थी। लेकिन वो वर्तमान में आई है, वर्तमान में आई है, और वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीति का परिणाम देखिए कि वो सिचुएशन। पहली बात तो पहलगाम हमला जो हुआ है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा है, सवालिया निशान लगा है कि वो हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ से किया, और वो आदमी आज कहाँ है? इनका कोई जवाब प्रधानमंत्री महोदय के पास नहीं है। और इनकी गलत नीतियों की वजह से ही आज सारे देश, केवल सार्क नहीं,
बाकी सारे भी काफ़ी देश हमारे साथ नहीं हैं, आज हमारे साथ नहीं है। ये जो अभी टसल पाकिस्तान के साथ हुई थी, इसमें भारत अकेला खड़ा था। पाकिस्तान के साथ कई देश थे, लेकिन भारत अकेला था। खुद अमेरिका भी एक किस्म से देखा जाए तो खुल करके वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ था, क्योंकि उसने भारत को पाकिस्तान के बराबर का करार दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है, और प्रधानमंत्री महोदय नतमस्तक है उनके सामने, एक शब्द बोला नहीं है। तो ये संतोष मलिक जी एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय बताइए, आज वो सार्क देश यानी भारत के सिवाय जो 7 देश हैं, टोटल 8 हैं, वो 7 देश आज कहाँ हैं? आज भारत के साथ क्यों नहीं है? भारत से दूरियां क्यों हैं? क्या है प्रधानमंत्री महोदय का जवाब? उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इस सवाल को गंभीरता से लेंगे और संतोष मलिक जी को इसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।